दोस्तों, कई शहरों में पेट्रोल का दाम 80 से 85 रुपए तक है। ये कई शहरों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली और मुंबई में इसका दाम 85 तक पहुंच चुका है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रभाव हर चीज़ में पड़ता है। देश की महंगाई कितनी होने वाली है और चीज़ें कितनी महंगी होने वाली हैं, ये सभी निर्भर करेगा पेट्रोल के दाम पे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है। जब ये पेट्रोल बाहर से भारत आता है तो इसकी लागत लगभग 30 रुपए के आसपास होती है। इसके बावजूद क्यों ये 90 रुपए के आसपास तक बिक रहा है, इसी मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। हम जानेंगे कि पेट्रोल के दाम किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा कीमत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश आपको ये बताऊंगा कि ये प्राइस किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। दरअसल ये जो हमारा पेट्रोल है ये हमारे देश में नहीं मिलता, ये बात आप भी जानते होंगे। हम पेट्रोल को बाहर के देशों से खरीदते हैं। कई देशों में पेट्रोल जो है ज़मीन से निकलता है और वो पेट्रोल का जो बिक्री है वो बैरल के हिसाब से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बैरल के हिसाब से बिकता है। इस बैरल का जो प्राइस होता है उसी के प्राइस के हिसाब से देश इन्हें खरीदते हैं। दोस्तों, इस बैरल के हिसाब से जब हमारा देश बाहर से पेट्रोल खरीदता है तो ये डॉलर में ख़रीदा जाता है, लेकिन अगर इसे हम रुपए में हिसाब लगाएं तो लगभग 1 लीटर पेट्रोल 22 रुपये का पड़ता है। दोस्तों, ये 22 रुपये का पेट्रोल जब भारत आता है तो इसकी सफाई की जाती है, इसे प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके बाद इसका पेट्रोल, डीजल और कई तरह के तेल निकाले जाते हैं। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस के बाद इस तेल की कीमत लगभग 30 रुपये के आसपास बन जाती है। इस पूरे स्टेज को कंप्लीट करने के बाद ये तेल यूज़ करने लायक हो जाता है। तो देखा आपने, तेल की जो पूरी लागत है ये 30 रुपये बनी। इसके बावजूद जब हम और आप इसे मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो हमें मिलता है 85 रुपये का। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका बहुत बड़ा कारण है सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि मार्केट में मिलने वाली हर छोटी बड़ी चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। इन टैक्सेस की वजह से सरकार के पास आमदनी होती है और इसका जो भार है वो कंज्यूमर पे यानी हम पर आ जाता है। लेकिन आप भी समझ रहे होंगे कि पेट्रोल पे कितना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 30 रुपये की चीज़ जब 80-85 रुपये की बेची जा रही है तो इस पर दुगने से भी ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो टैक्स है ये सरकारें लगाती हैं, एक सरकार नहीं, इसमें कई सरकारों का हाथ होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो टैक्स देते हैं अपने खरीदे हुए पेट्रोल पे, वो सिर्फ एक सरकार के पास नहीं जाता। इसमें कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट लेती है और कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट यानी आपके राज्य की जो सरकार है वो लेती है। जी हाँ दोस्तों, 2 सरकारें इस पे अलग अलग अपना हिस्सेदारी लेती हैं और उसके बाद जो पैसा बनता है वो आपसे और हमसे लिया जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सरकारें हमारे साथ कितना गलत करती हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गलत भी है। पार्टी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, ये हमेशा से होता आ रहा है। पेट्रोल पे इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है और हमें इस चीज़ की भनक भी नहीं होती। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज से कई साल यानी 2012 के आसपास तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा, आज के तुलना में अगर उस समय के तेल की कीमतों को नापा जाए तो उस समय तेल बाहर से ही काफ़ी महंगा आता था। जी हाँ दोस्तों, उस समय बाहर से तेल को मंगवाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ तेल सस्ता हो गया, लेकिन सरकारों ने अपना टैक्स नहीं घटाया बल्कि इन्होंने और बढ़ा लिया। उस समय जो टैक्स लिया करती थी सरकारें, उससे आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। आज के समय में तेल की कीमतें हमारे लिए भी कम होनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत काफ़ी घट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने टैक्स को कभी नहीं घटाया। वे जानती है कि हम और आप इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। हमें 80 रुपये खर्च करने की आदत पड़ चुकी है, इसी के चलते वे नहीं अपना टैक्स घटा रही। वे चाहे तो आज
50 या 55 रुपये तक का पेट्रोल बेच सकती है, लेकिन उसे पता है कि हमें और आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इतने रुपए तो देते ही आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बात सिर्फ पेट्रोल की नहीं है। पेट्रोल से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस देश में महंगाई कितनी होगी ये भी पेट्रोल के दाम पे ही डिसाइड होता है। अगर तेल महंगा होगा तो सब्जियां महंगी होंगी, सब्जियां महंगी होंगी तो बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, यानी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा है, वो भी सारा इसी चीज़ पर निर्भर होगा कि पेट्रोल के दाम क्या हैं। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम भारतीयों को, हम जनता को इस चीज़ पर सवाल उठाने चाहिए, पर हम नहीं उठाते क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। इतना ही नहीं, इस देश की मीडिया भी इस चीज़ को बिल्कुल नहीं उठाती, इस बारे में कोई बात भी नहीं करती। उन्हें बात करनी है तो बॉलीवुड की और ऐसे मुद्दों की जिनका कोई ख़ास महत्व नहीं है। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो हमें डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमें सरकार से सवाल पूछने चाहिए। हमें मीडिया से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो इस तरह की बातें मीडिया पे उठाए, इस तरह के मुद्दों पर डिबेट करवाए, चर्चा करवाए, ताकि इस तरह की बातें लोगों तक पहुँचे और लोगों को समझ आए कि उनके साथ कितना धोखा हो रहा है। इस धोखे के चलते हम और आप कितने ज़्यादा मुसीबतें को झेल रहे हैं। दोस्तों, अगर तेल सस्ता हो जाता है तो हमारे दिनचर्या की कई सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, जिससे हम पे पड़ने वाला भार अपने आप कम हो जाएगा। और यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी ज़िंदगी को सही में बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।